हेलो एवरीवन, सुकन्या स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट मीन्स आज भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ सीखने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीख लिया था। कहने का मतलब है कि एक सिंगल टर्म को दूसरे सिंगल टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हम सीख लिए थे। साथ ही साथ एक सिंगल टर्म को दो तीन सिंगल टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी हम लोग सीख लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे कि एक सिंगल टर्म को टू टर्म से, एक सिंगल टर्म को थ्री टर्म से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब है कि एक मोनोमियल को बाइनोमियल से, एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है a, a माइनस b। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, कॉमा है, प्रोडक्ट निकालने को बोला है, मीन्स मल्टीप्लाई है ना, तो कॉमा के प्लेस पे क्या डालना है, मल्टीप्लाई का साइन डालना है, या फिर आप दो ब्रैकेट भी डाल सकते हो। चलो देखो क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप है, आप a लिखो, ब्रैकेट डाल दो और a माइनस b कर दो। ये ब्रैकेट है ना दोनों के बीच, इट मीन्स भी मल्टीप्लाई ही होता है। क्लियर है। अब करते हैं मल्टीप्लाई। a को फर्स्ट ऑफ ऑल a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a और इंटू a क्या हो गया, a स्क्वायर, साइन माइनस का, और a इंटू b हो गया a b। क्लियर है, आई समझ में। चलिए और क्वेश्चन देखिए और क्लियर होते जाएगा। दूसरा है a कॉमा b प्लस c प्लस d। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है ना कि a को या तो आप मल्टीप्लाई का साइन डालो या तो दोनों टर्म को क्या करो कि ब्रैकेट में डाल दो। तो चलो ब्रैकेट में डालते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा, b प्लस सी प्लस डी। ठीक है, अब क्या करना है ना कि इस a को इस सारे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो a को पहले b से करते हैं, तो a इंटू बी ए बी हो गया प्लस का प्लस, a को c से किए तो ए सी हो गया प्लस का प्लस, a को d से किए तो ए डी हो गया। आ गया आंसर, हो गया मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4a कर दिए ब्रैकेट में क्लोज और a स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, तब इस 4a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको मैंने सिंगल टर्म को सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना तो सिखाया है ना, बस उसी तरह तो करते ही जाना है। ठीक है, तो 4a को a स्क्वायर से करेंगे। तो सबसे पहले आप नंबर ढूंढो। 4 को, 4 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो 4 1 जा 4 ही होता है, यहाँ लिख दीजिए आप 4। अब यहाँ a है और a स्क्वायर है, तो a को और a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब। क्लियर है, माइनस हो गया। अब फिर इस 4a को इस 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर पहले नंबर और नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 4 9 जा 36, और यहाँ a है, यहाँ कुछ नहीं है, तो सिर्फ a, यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 5xy। तो चलिए पहले लिख दीजिए 5xy और x प्लस वाई प्लस माइनस 5। तो 5xy को पहले x से मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर लिख दिए 5x और x मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर हो गया और y प्लस। अगर कोई भी डाउट कहीं भी रह जाता है तो आप मुझे फटाक से कमेंट करके पूछो। 5 का फिर y से मल्टीप्लाई करना है, तो 5x तो एज यूजुअल रह जाएगा और y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब 5xy को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 5 5 जा क्या हो गया, यहाँ माइनस का माइनस, 5 5 जा 25 और xy, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक तो बहुत इजी था, यहाँ हम सीख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके भी कुछ एग्जांपल्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 5 4x माइनस 3। मतलब इस 2x प्लस 5 ये क्या है, टू टर्म है, तो टू टर्म वाले को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। और यहाँ भी टू टर्म है, इसको भी हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। मतलब एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से आपको मल्टीप्लाई करना है। बीच दोनों में क्या है, ब्रैकेट है, यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक बाइनोमियल को दूसरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंगल टर्म था तब तो हम बहुत आसानी से कर लेते थे, अब यहाँ दोनों में टू टू टर्म है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, समस्या तो है पर समाधान भी है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करना है ना, आपको इसको तोड़ देना है। ठीक है, और इसको चलिए देखिए स्टेप वाइज। सबसे पहले आपको लिखना है 2x, इस 2x को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को फिर इसके पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक करके करेंगे, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए 2x, उसके बाद 4x माइनस 3, मतलब इस 2x को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ प्लस 5 ब्रेक करके करेंगे और माइनस 3। क्लियर है,
ये दोनों मतलब ये दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी करना है और इसको भी करना है, ठीक है। तो ये 2x को पहले इस पूरे से कर लिए, फिर 5 को इस पूरे से कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए देखते कैसे। तो हम यहाँ लिख दिए 2x 4x माइनस 3 और फिर 5 और फिर 4x माइनस 3। क्लियर है। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 2 को 4 से करेंगे, सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 4 से करेंगे हो गया 8, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया x स्क्वायर। क्लियर है। साइन माइनस का 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और यहाँ x नहीं है तो सिर्फ x, ठीक है। अब इसकी बारी, तो 5 को 4 से करेंगे तो प्लस 5 4 जा 20x और प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है ना आपको कि देखना है कि कुछ सॉल्व होगा क्या। तो ये तो 8x स्क्वायर सिंगल है, ये ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ माइनस 6x है और प्लस 20x है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 20 में 6 गया तो बचा क्या 14x। साइन किसका होगा, तो जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमेशा जो बड़ा डिजिट होता है ना साइन उसका होता है। तो प्लस और माइनस तो हुआ माइनस, 20 में हम 6 को सब्ट्रैक्ट किए तो बचा 14, लेकिन साइन बड़े वाले का होगा, इट मीन्स 20 का होगा। 20 का साइन क्या है प्लस, तो हम यहाँ क्या रखेंगे प्लस और माइनस 15। ये बन गया, हो गया मल्टीप्लाई, आ गया इसका आंसर। है ना इजी, बहुत इजी है, बस आप समझ लो कि बनाना कैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हम वैसे ही करेंगे, इस y को यहाँ लिखेंगे और ये 3y माइनस 4 लिखेंगे और इस -8 को फिर यहाँ लिखेंगे और फिर से यहाँ 3y माइनस 4 लिखेंगे। अब कर देंगे मल्टीप्लाई, तो y को 3 का तो 3 रह जाएगा, y इंटू वाई हो गया y का स्क्वायर। क्लियर है। माइनस का माइनस 4 और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4y, ठीक है। अब फिर यहाँ हो गया माइनस 8 3 जा 24 और y का y, माइनस माइनस हो जाता है प्लस और 8 4 जा 32। क्लियर है। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए आगे। तो ये 3y स्क्वायर तो आपका इसी तरह रह जाना। अब यहाँ माइनस 4y और माइनस 24y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 24 और 4 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 28y। साइन किसका रहेगा बड़े वाले का, इट मीन्स माइनस का, और प्लस 32 हो गया आंसर, बन गया, ठीक है। अब चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड 2-4 वैरायटी की क्वेश्चन सिखा देती हूँ ताकि आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि फ्रैक्शन से रिलेटेड, जैसे कि डेसिमल से, अगर क्वेश्चन ये तो इजी वे में था, अगर कुछ फ्रैक्शन में आ गया, कुछ डेसिमल में आ गया तो आप कैसे बनाओगे। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं कुछ ऐसे वैरायटी की क्वेश्चन उठाकर आपको समझाऊँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप आराम से अपने बुक के एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.5a माइनस 0.5b मल्टीप्लाई 2.5a प्लस 0.5b, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, टेंशन की लेने की कोई भी बात नहीं है, चाहे क्वेश्चन डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो या होल नंबर में। क्वेश्चन जैसा भी हो सॉल्यूशन बिल्कुल सेम होगा, उसके स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम 2.5a को यहाँ रख लिए और ये पूरे टर्म को यहाँ लिख दिए, तो 2.5a प्लस 0.5b, ठीक है। अब यहाँ माइनस 0.5b और ये फिर से हम लोग लिख देंगे 2.5a प्लस 0.5b। क्लियर है। अब क्या करना है ना कि आपको 2.5a को 2.5a से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल का मल्टीप्लाई है, मैं यहाँ करके बता देती हूँ, आपको आता ही होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेसिमल तो आपने सीखा ही होगा। तो 2.5 को 2.5 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, हाथ में बचा 2, 5 2 जा 10, 11 12 और 0 4 और 1 5, 5 2 6, 2 के बाद तो आ गया 6.5। कैसे आया ये आप देख लो, ठीक है। 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा 6.25 और a का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का प्लस हो गया। अब 2.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए फिर से कीजिए 2.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई। मैं आपको ये मल्टीप्लाई भी इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रह जाए, ठीक है। 5 5 जा 25 का 5, हाथ में बचा 2, 5 2 जा 10, 11 12, यहाँ हो गया 0, यहाँ भी 0, 2 डिजिट के बाद पड़ेगा तो 1.25, तो यहाँ हो गया 1.25 a और b, ठीक है। यहाँ पर a था और यहाँ पे b था, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a भी हो गया। क्लियर है। अब यहाँ माइनस,
अब यहाँ पर फिर से 0.5b को 2.5 से करना है, तो चाहे 2.5 को 0.5 से कीजिए या 0.5 को 2.5 से कीजिए, आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1.25 a और b, तो a b, ठीक है। माइनस और प्लस होता है माइनस, क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है ना कि 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए कीजिए 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई। 0.5 है उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 जा 25, 0 0 5 2 0 2 डिजिट के बाद, तो 0.25 आ गया। इसको इससे कर दिए 0.25, यहाँ b है और यहाँ भी b है, तो ये हो गया b स्क्वायर, क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए, 2.5a को 2.5a से किए तो 6.25 आया और a इंटू a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस। 2.5a को 0.5b से किए तो 1.25 आया और उसके बाद a इंटू b ab आया, ठीक है। माइनस का माइनस, 0.5b को 2.5a से किए तो 1.25 ab आया, ठीक है। अब माइनस और प्लस होता है माइनस, 0.5b को 0.5b से मल्टीप्लाई किए तो 0.25b स्क्वायर आया, ठीक है, b इंटू b स्क्वायर। अब चलिए देखते हैं कि आगे यहाँ क्या सॉल्व होगा, ये यही आंसर है। तो यहाँ a स्क्वायर सिंगल है, यहाँ ab है और यहाँ ab है। अब देखिए ये प्लस में ab है और ये माइनस में, और नंबर दोनों के क्या है सेम है, तो जहाँ नंबर सेम होते हैं और प्लस और माइनस होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, मतलब ये कट गया। तो आंसर में क्या बचा हमारा 6.25a स्क्वायर माइनस 0.25b स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/5 2m प्लस 2/3n, उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई 3/2m माइनस 2/3n, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। पहले हम इस 3/2 को m को लिखेंगे और फिर इस पूरे को लिखेंगे 3/2m माइनस 2/3n, क्लियर है। उसके बाद फिर ये प्लस 2/3n और उसके बाद फिर इस पूरे टर्म को लिखेंगे 3/2m माइनस 2/3n, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने डेसिमल वाला सॉल्व किया, अब ये फ्रैक्शन वाला। तो चलो देखो अब क्या होगा ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 हो गया आपका 9 और 2 2 हो गया 4, mm बन गया आपका m स्क्वायर, क्लियर है। माइनस का माइनस, अब 3 2 6 बाय फिर 3 2 6 और mn, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हो गया प्लस 3 2 6 और फिर 3 2 6 और m और n को मल्टीप्लाई करेंगे तो m और n, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 2 2 4 और 3 3 9 n स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कुछ सॉल्व होगा। तो यहाँ 6/6 mn है प्लस 6/6 mn है, यहाँ 6 6 को हम लोग काट के 1 भी कर सकते हैं, 6 और 6 कट गया, यहाँ 1 6 और 6 कट गया 1, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ 1 mn बचा हुआ है, यहाँ भी मतलब दोनों सेम है और एक माइनस में है और एक प्लस में। तो मैंने अभी ही आपको बताया था कि अगर सेम नंबर हो और माइनस और प्लस हो तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब ये और ये कट गया, ठीक है। तो बच क्या गया 9/4 m स्क्वायर माइनस 4/9 n स्क्वायर, समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है, 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 4 मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, लेकिन आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आराम से बन जाएगा, आराम से बनाना है, वही प्रोसेस को फॉलो करते हुए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है ना आपको, आप यहाँ क्या देख रहे हो कि ब्रैकेट के बाहर 4 है, ब्रैकेट के बाहर 4 है, इट मीन्स इस 4 को ये पूरे टर्म से, मतलब इस टर्म से भी और इस टर्म से भी, दोनों से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये इसी की तरह ये भी बन जाए, और उसके बाद फिर हम लोग सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या है ना कि ये 3/4 लिख दिए, a स्क्वायर लिख दिए प्लस 3b स्क्वायर, यह हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए, 4a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का माइनस 4 2 8/3b स्क्वायर।
अब जैसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही बन गया। थोड़ा सा मिक्सअप है, थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, लेकिन आराम से बनाना है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर से वही काम कीजिए, 3/4 को a² को यहाँ रखिए और इस पूरे टर्म को यहाँ लिख दीजिए, -8/3b²। अब फिर से ये +3b²। अगबगा के बिल्कुल मत बनाइएगा वरना बहुत रॉन्ग होने के चांसेस है। ये सारे क्वेश्चन क्या है ना कि बिल्कुल आराम से सॉल्व कीजिएगा, सब कुछ देख देख कर। एक भी डिजिट, एक भी साइन उल्टा पलटा हुआ या ये जो पावर दिया हुआ है ये उल्टा पलटा हुआ तो पूरा आंसर ही गलत हो जाना है। ठीक है, तो इसलिए आराम से बनाना है, बिल्कुल भी अकबका के नहीं बनाना है। अब चलिए ऊपर को ऊपर से और नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/4 को हम 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये भी पता होगा कि मल्टीप्लाई में अगर क्रॉस क्रॉस कटता है तो उसको काट दिया जाता है। तो हम इसको काट भी तो सकते हैं ना, 4 और 4 को काट दिए तो सिर्फ क्या बच जाएगा। पहले आप मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद काटो। चलिए देखिए, ये 3/4a² को 4a² से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले सिर्फ इतना देखिए, इतना इसको भूल जाइए। तो हम ये इसको करेंगे तो ये 4 और 4 कट गया, उसके बाद ये क्या बचा, ये 3 बचा और a पे पावर 4 हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब ये 3/4 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो माइनस कर दिए और ये 4 1 4 और ये 4 2 8 हो गया। ठीक है, तो 3 2 यहाँ क्या हो गया 6 और यहाँ 1 बचा तो यहाँ हो गया 3। इसको आप यहाँ पर भी काट सकते हो, इसको भी काट दो, 3 1 3 और 3 1 3। क्लियर है। तो ये 1 2 हो गया 2 और ये 1 1 1, तो 1 हम नीचे नहीं लिखते हैं और ये हो गया a² और b²। इस तरह मैंने इसलिए कर दिया है ताकि ये थोड़ा शॉर्टकट हो। ठीक है, अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आता है तो आप पूरा सॉल्व करके भी काट सकते हो। तो ये बन गया। मैं इसे फ्रस लिख देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से। 3/4 यहाँ 4, यहाँ 8/3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ये हो गया क्लियर। अब इसको करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का प्लस हो गया, 3 4 क्या हो गया 12 और ये हो गया a² और ये b²। क्लियर है। अब ये प्लस माइनस होता है माइनस। अब देखिए यहाँ क्रॉस क्रॉस हमारा नहीं कट रहा है तो हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 8 24 और बाय 3। नहीं, यहाँ पर भी 3 3 कट रहा है, आप 3 3 यहाँ पर भी काट सकते हो। ये 3 क्रॉस और ये 3 क्रॉस क्रॉस कट गया, यहाँ बच गया क्या 8 b पे पावर 4। समझ में आ रही है बात। नहीं समझ में आ रही है तो आप पूरा बना लीजिएगा उसके बाद काटिएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना था तो ये क्रॉस क्रॉस काट दी, ये ऊपर में था ये नीचे में और ये बचा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब आगे देखिए क्या सॉल्व हो रहा है। तो 3a पे पावर 4 हो गया, ये प्लस में है और ये माइनस में, मतलब 10 में 2 गया तो क्या 12 में 2 गया तो बचा 10 a² b²। साइन किसका होगा, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, ये, तो यहाँ हो गया प्लस का साइन और माइनस 8 b पे पावर 4 बन गया। आप ये वाला जो स्टेप है ना जो मैंने आपको बताया, या तो आप यहीं पे कट करके बना लो तो एक ही स्टेप में आपका बन जाएगा, या फिर आप पूरा मल्टीप्लाई करके लिख लो और उसके बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो एक स्टेप और आगे जाएगा, उसके बाद बन जाएगा। जैसे आपको इजी लगता है, जैसे आपको कंफर्ट लगता है, आप वैसे बना सकते हो। तो इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी देन वेल एंड गुड, नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।